कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से अहम पेशरफ्त। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अमीर मसहब और तीफी भट्ट के दरमियान जो सुलह होने जा रही थी, जिसके लिए कैसर भट्ट बैरून मुल्क गया, अबूरी जमानत के बाद एक आला पुलिस अफसर को 2 सूबाई वजीरों की तरफ से जमानत दी गई कि कैसर भट्ट सुलह की बात करने जा रहा है और वो वापस आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, कैसर भट्ट सुलह की बात करके वापस आया। लेकिन हमारे ज़राए ने यह इंकशाफ किया है कि अमीर मसहब ने कैसर भट्ट को सुलह के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया है। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अली रजा शराजी, जो इस वक्त डिजिटल मीडिया पर धूम मचाए हुए हैं। उनके पास ये खबर है, हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है अली रजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि बाबर लखोटिया, इसरार भट्ट और कैसर भट्ट से एक घर वाला ताल्लुक है, आपके पास ये खबर आई कि कैसर भट्ट जब पाकिस्तान पहुंचा है तो उसको ये बिल्कुल कहा गया मसहब की तरफ से कि वो तीफी भट्ट से सुलह के लिए तैयार नहीं है। जो उनके दोस्त करीबी हैं, जिनमें से शौकत भट्ट साहब हैं, उन्हें सबसे पहले इनकार किया है। और इनकार में सबसे पहले उसने यहाँ से बात शुरू की है कि मैं अपने दादा अमीरुद्दीन अल मारूफ बिला ट्रकावाला का जो है ना कत्ल छोड़ूंगा, और उसके बाद आरफ मीर अल मारूफ टीपू ट्रकावाला जो मेरे वालिद थे उनका भी कत्ल छोड़ता हूँ, और जो मेरे भाई हैं मीर बलाज, उनका मैं कत्ल माफ़ नहीं करूँगा। उनके जितने भी मुलजम जिंदा हैं वो उन्हें कटहरे में अदालत में आना पड़ेगा, और वहाँ से उन्हें जो भी रिलीफ मिले मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। ये बड़ी अहम बात बताई नाजरीन के लिए, जिस तरह सब ये चाहते थे कि उनको ये पता चले कि कैसर भट्ट अगर सुलह के लिए गया है। मैं नाजरीन के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि लाहौर के एक आला पुलिस अफसर ने भी इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया है, और वो खुद भी ये चाहते थे। जिस तरह साबका अदवार में पुलिस अफसरान ने ये कोशिश की कि ये सुलह ना हो, और दोनों धड़ों को, दोनों ग्रुपों को सपोर्ट किया, गलत किया, डी ट्रैक किया, सिर्फ तमन अफसानी की खातर। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जावेद भट्ट के कत्ल के बाद आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इनिशिएटिव लिया, और सीसीपीओ लाहौर बिलासदीक कमियाना ने खासकर डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर और डीएजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर से मीटिंग के दौरान ये कहा कि इस केस में किसी को, किसी पार्टी को गलत सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अली रजा शराजी हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसील जानते हैं। अली, ये बताइएगा कि कैसर भट्ट से आपके रवाबित हैं, और जिस तरह मैंने आपकी बात सुनी भी, उसमें ये वाज़िया पैगाम लग रहा है कि अमीर मसहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो इनकार कर दिया सुलह की। जी बिल्कुल, मैंने बताया अभी भी आपको, तो साफ तौर पर उन्होंने इनकार किया है। और यहाँ तक ये इनकार की यानी कि कंडीशन है कि उनके अल्फाज, सख्त तरीन अल्फाज ये थे कि या मरांगे तो या मारांगे। ये बहुत सनसनीखेज बात आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल, यही अल्फाज थे उनके। तो कैसर भट्ट जो है वो, उसके बारे में ये भी ज़राए का कहना है, जिस तरह आप उनके बहुत ही करीबी हैं, आपके भी नोटिस में होगा कि अमीर मसहब से जब ये बात हुई सुलह की और उसने इनकार किया, तो कैसर भट्ट ने ये भी कहा कि फिर आपके और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। इस पर अमीर मसहब ने क्या कहा, अंदर की बात बताएं। एक्चुअली बात यह है कि कैसर भट्ट जो है उन्हें अमन की जानिब लेके जाना चाहता है। देखिए, जब से इनके दादा और इनके वालिद मर्डर हुए तो तीफी भट्ट की जानिब से उन्हें सुलह का पैगाम मिलता रहा, और अब जो है देखें इनके जो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि मैं अपने दादा का कत्ल छोड़ता हूँ, अपने भाई का कत्ल नहीं छोड़ूंगा, अपने वालिद का कत्ल छोड़ता हूँ। तो उनके भाई को जिसने मर्डर किया वो खुद मकतूल हो गया। उसके बाद जो है 2-3 लोग गिरफ्तार हैं। उसके बाद एहसन शाह मर्डर हो गया। उसके बाद जो कि एक मशहूर ताजर जावेद भट्ट साहब हैं वो मर्डर हो गए। तो उसके बाद तीफी भट्ट की जानिब से ये पैगाम देना कि चलो मैं सुलह कर लूँगा, ये शफकत बगा साहब से उनकी बात हुई है। तो ये शफकत बगा साहब जो सूबाई वजीर हैं सुहेल शौकत भट्ट, उनके जो सगे मामू हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली वो उनके सगे मामू हैं, और तीफी भट्ट के मुकदमे वार भी हैं। जो अवान अदल वाला वकूआ हुआ था उसमें वो उनके मुकदमे वार भी हैं। उनके ये सुलह से पहले उनके आज तक जो तीफी भट्ट के साथ
साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, और बल्कि आज तक भी उनके मरासिम हैं। और उन्होंने बड़ी कोशिश की मीर बलाज की सुलह के लिए भी, तो ये सुलह भी करीब थी, तो उसमें कुछ ऐसी वजूहात थी जो अब नहीं बतानी चाहिए क्योंकि इनके मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो जो है उनसे जो है ना बग्गा जो शफकत बग्गा साहब हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे तीफी भट्ट साहब ने कहा कि मैं सुलह के लिए तैयार हूँ, आप वहाँ से गोड ले लें। तो जब 6 तारीख को कैसर भट्ट की तारीख थी, तो 5 बजे उनकी फ़्लाइट थी सुबह लाहौर के लिए। उन्होंने वहीं से फ़ोन करके शफकत बग्गा साहब को ये कह दिया था, वो उन्हें मामू कहते हैं मेरे ख्याल से, या जो भी कहते होंगे, उन्होंने कहा जी कि बलाज मीर मौसम ने जो है ना साफ तौर पर इनकार कर दिया है और उसके ये अल्फाज हैं, आप आगे ये मैसेज कन्वे कर दें। नाज़रीन, ये मैं प्रोग्राम इसलिए भी करना चाह रहा हूँ, जिस तरह पहले भी बहुत से वीलॉग्स किए गए और लोगों का ये कहना था कि तीफी भट्ट को पहल करनी चाहिए सुलह में। गो के तीफी भट्ट का बहन भाई जो है वो इस कत्ल हुआ है, उसकी बहन को गोलियां लगी, लेकिन लोगों का ये कहना था कि तीफी भट्ट जो वो पहल करे। अब मैं इसमें एक और भी इंकशाफ करना चाहता हूं कि जिस तरह अली रजा ने बताया कि कैसर भट्ट ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही शफकत बग्गा जो सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के भाई हैं, उनको मामू हैं, उनको ये कह दिया था कि अमीर मसहब ने इनकार कर दिया है। अली रजा ये भी बताइएगा, आपका उनके साथ घरेलू मरासम है कि पहले जिस तरह शफकत बग्गा मुकदमे वार भी रहे और जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने तीफी भट्ट से गारंटी ले भी ली सुलह की, ये बहुत बड़ी बात है, और उसके बावजूद कैसर जब गया तो उसको इनकार हुआ, तो अब वो घर वो कहां पे स्टैंड कर रहा है? वो घर का अब मकसद ये है कि ये बात यहाँ तक भी हुई कि कैसर भट्ट ने उन्हें अपनी दोस्ती का भी वास्ता दिया कि देखें आपके दादा जो मर्डर हुए उसमें तीफी भट्ट का कोई कसूर नहीं है, और जो आरफ मीर टीपू मर्डर हुए उसमें तीफी भट्ट जो है वो क्लियर हो चुका हुआ है, तो आपके भाई जिसने उसको कत्ल किया वो खुद मकतूल हो गया है। तो देखें अब तो जो है वो लेवल तो बलाज का और जो जवेद भट्ट है उनका देखा जाएगा ना, दोनों जानिब से दोनों लोगों ने अपने अपने बयान देने थे, तो वो उसने फिर भी इस बात से भी इनकार कर दिया कि मैंने सुलह करनी ही नहीं, इसमें चाहे जो मर्जी मेरा साथ छोड़ता छोड़ जाए, जिसने मेरे साथ रहना रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। कैसर भट्ट चूंकि आपका करीबी बहुत अच्छा दोस्त है, जितने कॉन्फिडेंस से आप ये बात कर रहे हैं मुझे यकीन है कि ऐसे ही बात हुई होगी। नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है, जिस तरह कैसर भट्ट गया और लाहौर के एक आला पुलिस अफसर ने ये इनिशिएटिव लिया कि कैसर भट्ट को अबूरी जमानत के बावजूद बाहर जाने दिया गया, चूंकि 2 सूबाई वजीर इसमें गारंटी दे चुके थे, और CCPO लाहौर खासकर बलाज डी कैमैना का मैं नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रोल अदा किया और उन्होंने पुलिस का मोराल बुलंद करने के लिए ये सुलह में बड़ी अहम कोशिश की। जिस तरह अली रजा ये बता रहा है कि अमीर मसहब ने ये इनकार कर दिया और अब सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट वो इस वक्त भी बैरून मुल्क है और अभी भी आखिरी कोशिश वो करेंगे। मैं ये नाजरीन के लिए बताना चाह रहा हूँ कि शफकत जो भट्ट हैं बग्गा, शफकत बग्गा, उनके जो भांजे हैं वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, जो सूबाई वजीर भी हैं, और वो आखिरी कोशिश करेंगे। लेकिन कैसर भट्ट जो उनका दोस्त था और काफी अरसा करीब रहा बलाज के भी, अमीर टीपू के भी, आरफ अमीर टीपू के भी, उसने ये कह दिया है कि अमीर मसहब ने इनकार कर दिया। अली रजा ये बताइएगा कि अब क्या होगा? जिस तरह शफकत बग्गा के बारे में आपने इंकशाफ किया है कि उसने तीफी भट्ट से ये बात कर ली थी सुलह की, तो अब क्या कैसर भट्ट जो है वो तीफी भट्ट के साथ खड़े होने जा रहा है? क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो तीफी भट्ट के साथ खड़ा होगा, उसका तो ताल्लुक नहीं है तीफी भट्ट के साथ। हाँ, वो ये क्योंकि वो सियासी लोग हैं, तो मैं आपको एक बात जो वो बतानी एक ज़रूरी समझता हूँ कि असल में मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि ये एक सियासी घराना है, जो कैसर भट्ट है वो उसका भाई इसरार भट्ट, ये सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये ऐलान करेंगे कि हम जो है ना वो सियासी लोग हैं, हम किसी भी दुश्मनी का हिस्सा नहीं है, वो गैर जानिबदार हो जाएंगे हर तरफ से, वो गैर जानिबदार हो जाएंगे। लेकिन मेरे जराए, जिस तरह आपने खुद भी बताया है कि शफकत भट्ट ने तीफी भट्ट से बात की कि सुलह हो रही है, और उनकी तरफ से, और ख़ासकर जवेद भट्ट की जो बेवा हैं जो जख्मी हुई हैं, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आ गई कि वो भी ये चाह रही हैं कि सुलह हो जाए। तो अब शफकत भट्ट जिनकी रिसेंट सुलह हुई थी बलाज से, वो कहाँ पे खड़े होंगे? शफकत भट्ट वगैरह का इनके साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, वो भी सियासी
भी लोग हैं, वो भी यानी कि ना सुलह ना लड़ाई, वो भी इस जगह पे खड़े हैं दोनों का। नहीं, जिस तरह बलाज के साथ उनकी सुलह हो गई थी और 3-4 धड़ों की सुलह हुई, तो क्या आप समझते हैं कि शफकत भट्ट कोई ऐसा ऐलान कर सकता है कि वो इनके साथ नहीं है, अब अड्डे वालों के साथ नहीं है, या तीफी भट्ट के साथ वो एलानिया कह सकता है? शफकत भट्ट साहब का जो डायरेक्ट जो है ना इन टीपू फैमिली के साथ अभी तक भी ताल्लुक नहीं है। उनका बजरिया जो है कैसर भट्ट के साथ ही इनका बेसिक जो मेन ताल्लुक है मीर मसब और कैसर भट्ट का ही ताल्लुक है। अगर कैसर भट्ट ही ये ऐलान कर दे कि जी मैं यानी कि गैर जानिबदार हूँ, अगर अल्लाह ना करे इन दोनों पार्टियों में से किसी का फिर नुकसान हो तो FIR मुझ पर ना हो, ये इस बेस पर ये ऐलान करेगा आई थिंक। यानी कि वो मसहब लोगों से जो अरसा दराज से दावे करता रहा, जो दोस्ती थी, अब उसने मसहब ने अगर सुलह की बात नहीं मानी तो कैसर भट्ट एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है जो उस पर इल्जामात भी कुछ लगे। तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो ऐसा ऐलान करेगा कि उनका किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं? हाँ, वो इसलिए करेगा ना कि देखें अल्लाह ना करे इन जब भी सुलह से इनकार होते हैं तो ज़ाहरी बात है दोनों पार्टियां अलर्ट्स होती हैं, किसी जानिब से भी किसी का भी नुकसान हो सकता है। कैसर भट्ट ये अपने आप को क्लियर करने के लिए कि मैं एक सियासी बंदा हूँ तो मैंने तो अपने भाई का कत्ल छोड़ा है, हमने इतनी बड़ी दुश्मनी थी शहर लाहौर की, बहुत बड़ी दुश्मनी थी वो, तो अगर उससे हमने जान छुड़वाई है तो अब हम जो है वो किसी दुश्मनदार के पार्टी के साथ दुश्मनी में साथ नहीं है, वैसे रिश्तेदारी है, ताल्लुक है, प्यार है, वो सब कुछ ठीक है। किसी की लड़ाई में जैसे वो पिछले दिनों जब ये शुरू के मीर बलाज मर्डर हुए थे तो उस वक्त बड़ी शोला बयानी की कैसर भट्ट ने, मेरे ख्याल से ये शोला बयानी से बाद आ जाएगा, शोला बयानी से बाद आ जाएगा। और उसमें ये बताएं कि जिस तरह शफकत भट्ट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब वो क्या जवाब देगा जिसने तीफी भट्ट से सुलह के लिए बात कर ली और कन्वेंस भी कर लिया, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि तीफी भट्ट इस बात पर राजी हो गया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर सुलह हो जाए, हालांकि जावेद भट्ट के कत्ल के बाद वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था जिस तरह लोगों का कहना है। तो अब वो धड़ा जो है वो कहाँ स्टैंड करेगा? ये सिर्फ लोगों का कहना नहीं था, मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल था कि कोई पाकिस्तान में इस हिम्मत का हामिल ही नहीं है कि जो तीफी भट्ट से सुलह की बात कर सके। तो जब मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया कि ये बात शफकत भट्ट साहब ने ऑलरेडी तीफी भट्ट से कर ली हुई है तो मैं बड़ा कॉन्शियस हुआ, और जब मुझे ये पता चला कि आगे से मीर मसब को मैसेज मिला है तो मीर मसब ने जो है वो जो एक हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने बताया कि जी मीर मसब ने यहाँ से आके उठा के यहाँ पे रख ली, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो बात ये बड़े सोचने वाली है। का ये कहना है कि पुलिस अगर प्रेशराइज कर भी रही है तो वो इसलिए कर रही है कि सुलह हो जाए। जो पुलिस पर इल्ज़ाम है कि पुलिस सुलह नहीं होने दी, वो चंद एक लोग हैं जिन्होंने दोनों ग्रुप्स को जो है वो गलत किस्म का प्रोटेक्ट किया। लेकिन अब जो लाहौर के पुलिस अफसरान हैं, जिस तरह मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, बलाज दी कमैना जो CCPO लाहौर हैं, वो खुद चाहते हैं कि ये सुलह हो जाए ताकि अमन का पैगाम लोगों तक जाए और जो कत्लो गारत का बाजार है वो ना अब दोबारा गर्म हो। चौधरी शफकात साहब ने जब मरहूम ने ये मैसेज दिया ना आरफ मीर टीपू को कि तुम मेरे भतीजे हो और तुम्हारे बाप के साथ मेरे तब के ताल्लुक था जब मैं भाटी ASI लगा हुआ था, तो आज मैं SSP हूँ इन्वेस्टिगेशन, तो आज भी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुमने अगर सुलह न की तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो यहाँ तक ये हुआ था कि उन्होंने प्यार में या गुस्से में आरफ मीर टीपू को गालियाँ भी निकाली थी, तो आरफ मीर टीपू की आंखें भर गई थी कि मेरे साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने जब इनकार किया तो उसके बाद फिर ये 2005 में जो है लक्ष्मी चौक वाले जफरी नत वाले कत्ल भी इस पर पड़े, टीपू टोका वाला पर। ज़ाहरी बात है जब कोई बंदा किसी की जायज़ बात ही नहीं मान रहा, उसके बाप के कातिल जो थे वो इश्तिहारी थे, उनको भी उसने मरवा लिया 96 में, बोला सुनयारा भी मर गया, नाजीब, दाऊद, काली, सना सब मर गए। पुलिस यानी आप बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल की बात कर रहे हैं कि उसमें जो भी टीपू को लगा कि मेरे बाप के कत्ल में शामिल है वो इंस्पेक्टर नवीद सईद और दीगर पुलिस अफसरान के जरिए उनको मरवाया गया। बिल्कुल, वो इंस्पेक्टर नवीद सईद के थ्रू, शरीफ भट्टी के थ्रू और एक वो मशहूर एक इंस्पेक्टर और थे, उनके थ्रू, तीनों के थ्रू सबके पुलिस मुकाबले करवाए हैं। और ये चौधरी नवीद सईद तीफी भट्ट के घर से उठ के गए हैं। उन्होंने ये कहा कि यार टीपू साहब जड़े ने ना वो बड़े विलिंग है इस गल दे जाके उन्होंने अड्डे ते मिलना है, भलवान तेरे जड़ा ना वो फेवर देंगे। तो वजीर आला दे कोलों भी को आया,
उस वक्त के वज़ीर आला जो मियाँ शहबाज शरीफ थे, उन्होंने भी कहा नवीज़ सईद को कि ये सारा टॉप 10 ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टॉप 10 के साथ रवाबित हैं, और तुम्हारे क्योंकि सुना ये जा रहा है कि तुमने अबू धाबी में होटलिंग में इनके साथ पार्टनरशिप भी की हुई है, तो तुमने इनको सबको जो ना, मुझे ये जिंदा या मुर्दा ये बंदे चाहिए। तो उसके बाद फिर ये ऑपरेशन हुआ, तो ये सारे कत्ल हो गए। तो उसके बाद जब उनकी बात नहीं मानी गई, तो फिर 2005 में वाने वो कत्ल पड़े जफरी नत वाले। उससे पहले जो 2003 में वाने अदल पर उन पर अटैक हुआ। जब कोई बंदा सुलह से इनकार करता है तो इसका साफ मकसद ये होता है कि वो अपने आप की हिफाजत करे। अगर वो अपनी हिफाजत नहीं करेगा तो उसका नुकसान यकीनी है। अच्छा अली रजा, जिस तरह डीएसपी अतीक सिंधु उन्होंने एक इंकशाफ किया मीडिया के सामने, हमारे सामने, कि जब वो एसएचओ ग्वाल मंडी थे उस वक्त टीपू ट्रका वाले पे ऐवान अदल में हमला हुआ, तो टीपू वो मुकदमा तीफी भट्ट पे दर्ज नहीं करवाना चाहता था, लेकिन ये उसका कहना है अतीक सिंधु का कि वो चौधरी शफकत वहां पर पहुंचे और उन्होंने खुद तहरीर लिखवाई और उसमें शफकत भट्ट, तीफी भट्ट, इन सबको नामजद किया। तो फिर पुलिस ने ऐसा रोल भी अदा किया जिससे अनारकी फैली। पुलिस अफसरान भी ये चाह रहे हैं, और आखिरी कोशिश सुहेल शौकत भट्ट जो सूबाई वजीर भी हैं, वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं, और उनका ये कहना है कि वो वापसी पर अमीर मसहब से ज़रूर मिलेंगे। अब देखना ये है कि अमीर मसहब सुहेल शौकत भट्ट को क्या कहते हैं। उसके बाद जो भी हालात होंगे हम आपको मनवन दिखाएंगे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।